जिम्मेवारी मिली हुई है? फटाफट बताइए। लेफ्टिस्ट वालों को कौन सी जिम्मेवारी मिली हुई है? लेफ्टिस्ट में कैसे चले जाते हैं वो? जब आदि माता पिता के साथ, गुरु सदगुरु के साथ ईमानदार नहीं होते। बताए ना, गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, वो सब लेफ्टिस्ट में जाते हैं। वो सफाई का कार्य करते हैं, जिनको बोलते हैं शूद्र वर्ण, जो आजकल भी देखो क्या हालत हो रही है। ऐसे लोगों को ज्ञान सुनाने का अधिकार नहीं होता है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया गया। बड़ा ड्रामा में क्यों हुआ? इस संगम पर ये भूल हुई है, उनसे गलती हुई है। तो यहाँ पर तो जातिवाद में लोग बांटे हैं ना, लेकिन ऐसे शूद्र का कार्य यहाँ पर आपको ब्रह्म ज्ञान दे करके ब्राह्मण बनाया गया था। ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी और 3 सूत्र को धारण करा करके आपको 1 जन्मा 2 जन्मा 2 जन्मा दूज ब्राह्मण बनाया गया था, ब्राह्मण का स्वरूप, ताकि आप गीता ज्ञान दे करके घर घर को मुक्ति दे सको, मुक्ति का संदेश दे सको, मुक्त कर सको उनको। ब्राह्मण पुरोहित होता है ना समाज का, समाज की उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है ना, कि केवल कथा सुना करके अपना वो करोगे। आप लोग भागवत कहोगे, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण कहोगे, विष्णु पुराण कहोगे, यही करने के लिए ब्राह्मणों का तो सभी धंधा, चाहे हद वाले ब्राह्मण हो या बेहद वाले हों, वो नहीं बोल सकते। क्योंकि गद्दी किसकी है? शक्तिपीठ किसकी है? आगे किसको रखते हैं? पीछे किसको दिखाएंगे? अपने पीछे किसको रखेंगे? बैकबोन में किसको रखेंगे? आगे किसको रखेंगे? उनको अधिकार नहीं है भाई, वो ज्ञान भी नहीं सुना सकते। तो ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे ही सच्चे ब्राह्मण है, जिनको यज्ञोपवीत किया जाता है, वही ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान माना गीता ज्ञान। गीता ज्ञान की ही जरूरत है ना घर घर को। आप सभी का यज्ञोपवीत ही एक तरह से हो रहा है, इसमें आप सभी समझ लें। तीन सूत्र को धारण कराया जा रहा है ना, मन वचन कर्म में जब एक होंगे, उसमें क्या होता है बकायदे उसके सिस्टम में बताया जा रहा है, उसका सिस्टम बताया जा रहा है। यज्ञोपवीत जन्मते ही कोई ब्राह्मण नहीं होता, सभी शूद्र होते हैं। जातिवाद में फंस के देखिए लड़ाई हो रही है। तो आदि जो हमारे माता पिता का स्वरूप, माता पिता होते हैं, उन्हीं के द्वारा तो होता है सच्चे ब्राह्मण। उनको क्या दिया जाता है? ज्ञान सुनाने का अधिकार उनको है, इन लोगों को नहीं है। ऊंची स्टेज से ये लोग नहीं आए हैं, पहाड़ों पर बताए ना कि क्या बताए, नगर ग्राम गिर कंदर वन में गूंज उठा संदेश, हृदय देश का संदेश था, जो नगर में भी भेजा गया, ग्राम में भी भेजा गया, पहाड़ों पर भी भेजा गया, कंदरा में गुफाओं में जो कह रहे थे हम तप कर रहे हैं, नहीं वो जप कर रहे हैं। और जप कौन? जप का भी अधिकार नहीं है उनको। ये जाप तो पाप बढ़ रहा है, इससे दिन दूना रात चौगुना। किसके हृदय का संदेश था? हृदय को देश बोला गया, हृदय देश का संदेश था जो भेजा गया था। सुपुत्र सुपुत्रियों के लिए होता है, बाप के लिए। आप सभी बताइए किसके लिए था संदेश था? हृदय देश का। किसका संदेश था? किसके लिए था? जो हृदय की बात समझ जाए, हृदय तक उतर जाए। माँ के लिए। हाँ, माँ के हृदय का संदेश था, हृदय देश से संदेश भेजा गया था। तो हाँ वही माना, वेद हमारा भेद है, वेद में हमारा थोड़ा सा राज है, बस मैं उसमें नहीं हूँ। आज जिस वेद में मैं बसूं, उस वेदना में मैं हूँ। जो वेदना है, वेद की वेदना, संपूर्ण वेद, संपूर्ण शास्त्रार्थ, जो अभी तो ये शास्त्रार्थ हो रहा है ना, लेकिन माँ संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण वेद, संपूर्ण है वो, सब चीज में वो पूर्ण है। समझिए, सम होने के बाद वो पूर्णता की उपाधि मिलती है, उसको उपलब्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है। इसलिए जितने आए साधु संत बादशाह सिकंदर, वो सब गए वसुंधरा के अंदर। तो असुरों का विनाश वो कैसे करती है? लेफ्टिस्ट वालों का। जो असुर
असुर का हेड होता है ना, असुर का हेड, असुर का जो हेड होता है, हैं? शुक्राचार्य। हाँ वो तो शुक्राचार्य उसे दिखाया है। दूसरा असुर दल का हेड होता है। शुक्राचार्य तो है लेकिन उस वहाँ पर शुक्राचार्य है, दूसरे में वो ऐसा है जो मातृत्व शक्ति को एक हम लोक गीत कहिए, कविता कहिए, वो असुरों का वध थोक थोक में कैसे होता है जब नहीं मानते हैं लोग। हाँ धूर्त हैं, धूर्त कहते हैं, धूर्तपना मत दिखाइए, मन बढ़ जिसको बोलते हैं। राष्ट्र में ऐसे धूर्त लोगों का विनाश कैसे होता है जो एक तो धर के बैठे हुए होते हैं, हम महिमासुर अपना महिमा करवाते हैं, अकासुर बकासुर बकबक करने वाले, तो अंधकासुर बकासुर, तो ये सभी असुरों के लिस्ट में इन लोगों का नामकरण होता है, जिसको महाकाली का स्वरूप दिखाया। अब उनका मुंड काटती है, उनको टीका भी लगा हुआ होता है, पंडित भी दिखाते हैं ना लोगों, अपना जटा भी थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो क्या करती है माँ जो है आदिशक्ति देवी, महादेव जब वो असुरों का वध करने के लिए जब उतरी तो महादेव शांत होकर के और एक ही मंत्र उनको दिए थे कि नारी अगर शंका को त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है, और विनाश शक्ति के द्वारा गाई हुई है, शक्तियों के द्वारा, भुजाएं सहयोग न दें तो ऐसे असुरों का वध नहीं कर पाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए भुजाएं माँ के साथ कंबाइंड होकर रहना भुजाओं को, तो असुरों का विनाश नहीं कर पाती है। तो दुर्गा सप्तशती में उसका वर्णन है, महादेवी महादेव से शेयर करती है।